विद्या अध्ययन का बंधन अर्थात ज्ञान के कारण से जीव कैसे बंधन में आ जाता है। इस पर रामकृष्ण परमहंस देव जी ने क्या बताया है, आइए इस बारे में समझने का प्रयास करते हैं। किताबी ज्ञान या कोरा जो किताबी ज्ञान होता है वो कैसे खोखलापन होता है उसमें, इस संदर्भ में ये प्रसंग में बताया गया है। एक दिन केशव चंद्र सेन दक्षिणेश्वर मंदिर आए थे। उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, बहुत से पंडित शास्त्रों का समूचा पुस्तकालय ही पढ़ डालते हैं, परंतु फिर भी उनमें आध्यात्मिक जीवन संबंधी इतना गहरा अज्ञान कैसे बना रहता है। इस पर श्री रामकृष्ण देव जी ने उत्तर दिया, चील गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ते हैं, पर उनकी नजर मरे जानवरों की सड़ी लाश पर ही गड़ी रहती है। इसी प्रकार अनेक शास्त्रों का पाठ करने के बावजूद इन तथाकथित पंडितों का मन सदा सांसारिक विषयों में अर्थात कामिनी कांचन में ही आसक्त रहता है। इसलिए उन्हें ज्ञान का वास्तव में लाभ नहीं होता। जिस ज्ञान से चित्त की शुद्धि होती है वही यथार्थ ज्ञान है। बाकी सब तो अज्ञान है, अर्थात उन सब के कारण से संसार के आवागमन रूप चक्र में घूमते रहना पड़ता है। और फिर कोरे पांडित्य से क्या लाभ। पंडित को बहुत सारे शास्त्र, अनेक श्लोक मुखाग्र हो सकते हैं, परंतु वे सब रटने और दोहराने से क्या लाभ। अपने जीवन में शास्त्रों से निहित सत्यों की प्रत्यक्ष उपलब्धि होनी चाहिए। जब तक संसार के प्रति आसक्ति है, कामिनी कांचन पर प्रीति है, तब तक चाहे जितने शास्त्र पढ़ो, ज्ञान लाभ नहीं होता, मुक्ति नहीं मिलती। तथा कथित पंडित लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वे ब्रह्म, ईश्वर, निर्विशेष सत्ता, ज्ञान योग, दर्शन और तत्व ज्ञान आदि कितने ही गूढ़ विषयों की चर्चा करते हैं, किंतु उनमें ऐसे लोगों की बहुत ही कम संख्या है जिन्होंने इस विषयों की उपलब्धि की है। उन लोगों में अधिकांश शुष्क और नीरस होते हैं। वे किसी काम के नहीं होते हैं। मृदंग या तबले के बोल मुंह से निकालना आसान है, किंतु प्रत्यक्ष बजाना कठिन है। इसी तरह धर्म की बातें करना तो बहुत सरल है, किंतु धर्म को वास्तव में आचरण में लाना अत्यंत कठिन है। वैसे तो तोता दिन भर राम कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण रटता रहता है, परंतु जब बिल्ली धर दबाती है तो वे राम कृष्ण या राधा कृष्ण भूलकर टें टें की अपनी वास्तविक आवाज में आ जाता है। वैषयिक सुख समृद्धि की आशा से संसारी लोग बीच बीच में हरि नाम या राम नाम का जाप कर लेते हैं और दान धर्म आदि पुण्य कर्म भी कर लेते हैं, परंतु दुख देने विपत्ति या मृत्यु का समय आते ही वे ये सब भूल जाते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप में ही प्रकट होते हैं। तो क्या धार्मिक ग्रंथ पढ़कर भगवत भक्ति प्राप्त की जा सकती है। पंचांग में लिखा होता है कि अमुक दिन इतना पानी बरसेगा, परंतु समूचे पंचांग को निचोड़ने पर तुम्हें उसकी एक बूंद भी नहीं मिलती। इसी प्रकार से पोथियों अर्थात किताबों में धर्म संबंधी अनेक बातें लिखी होती है, पर उन्हें पढ़ने से धर्म लाभ नहीं होता। उसके लिए तो इन तत्वों को लेकर साधना करनी पड़ती है। ईश्वर के राज्य में विद्या, बुद्धि, युक्ति आदि का विशेष मूल्य नहीं है। वहां तो गूंगा भी बोलता है, अंधा भी देखता है, बहरा भी सुनता है और लंगड़ा भी चलता है। केवल शास्त्र पढ़कर ईश्वर के बारे में समझना मानो नक्शे में काशी देखकर किसी के आगे काशी का वर्णन करना है। भांग भांग कहकर कितना भी चिल्लाओ, लेकिन उससे नशा नहीं चढ़ने वाला है। भांग ले आओ, उसे घोटो, पियो, तभी उसका नशा चढ़ेगा। सिर्फ भगवान भगवान कहकर चिल्लाने से क्या लाभ होगा। नियमित रूप से साधना करो, तभी तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, यथार्थ का ज्ञान प्राप्त होगा। जिसे विद्या या धन का गर्व हो,
उसे ईश्वर लाभ नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति से यदि तुम पूछो कि अमुक स्थान पर एक अच्छे साधु हैं, उनके दर्शन के लिए चलोगे? तो वे अवश्य ही बहाने बनाते हुए कहेगा, मैं नहीं जा सकता। वे सोचता है मैं इतना बड़ा आदमी, मैं उसके पास जाऊंगा? अज्ञान के कारण ही तो यह अहंकार होता है। जो लोग थोड़ी पुस्तकें वगैरह पढ़ लेते हैं, वे एकदम घमंड से फूल कर कुप्पा हो जाते हैं। एक जन के साथ में मेरी ईश्वर संबंधी बातचीत हुई थी। वे कहने लगा, ये सब मैं जानता हूँ। मैं बोला, जो दिल्ली हो आया है, क्या वे गर्व करते हुए मैं दिल्ली हो आया, मैं दिल्ली हो आया ऐसा कहता फिरता है? जो बाबू है, क्या वह सबसे कहता फिरता है कि मैं बाबू हूँ? ग्रंथ सब समय ग्रंथ का काम न कर ग्रंथि अर्थात गांठ का काम करते हैं। यदि उन्हें सत्य प्राप्ति की स्पृहा लेकर विवेक वैराग्य युक्त अंतःकरण से न पढ़ा जाए, तो उनके पठन से पांडित्य अभिमान और दंभिकता और अहंकार की गांठ और पक्की हो जाती है। गरम राख की ढेरी पर पानी डालते ही सबका सब पानी उड़ जाता है। अभिमान और दंभ अधिकता भी राख की ढेरी के समान है। दंभिक अंतःकरण लेकर ध्यान, भजन, प्रार्थना आदि करने से कोई भी फल नहीं मिलता है। तर्क युक्ति की निसारता क्या है? इस बारे में रामकृष्ण देव जी ने जो कहा है, आइए समझते हैं। खाली गड्ढे में पानी भरते भक भक की आवाज होती है, पर गड्ढा भर जाने पर कोई आवाज नहीं होती। इसी प्रकार जिन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है, वे ही भगवान के स्वरूप के संबंध में नाना प्रकार के निरर्थक तर्क वितर्क किया करते हैं। किंतु जिसने भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त कर लिया है, वह शांत और स्थिर होकर दिव्य ईश्वरीय आनंद का उपभोग करता है। साधारण लोग थैला भर धर्म की बातें करते हैं, पर उसका रत्ती भर भी जीवन में नहीं उतारते। ज्ञानी व्यक्ति बहुत कम बोलते हैं, किंतु उनका संपूर्ण व्यवहार में उतरे धर्म ही उनकी वास्तव में अभिव्यक्ति होती है। बड़ी भोज के समय शुरू में बहुत ही शोरगुल सुनाई देने पड़ता है, पर जब सब पत्तल पर बैठ जाते हैं, तो हो हल्ला बहुत कम हो जाता है। फिर जब पूरी सब्जी परोस दी जाती है और लोग मिठाई खाने लग जाते हैं, तब वे शोर आना लगभग बंद हो जाता है। जब मिठाई परोसे जाने लगती है, तो आवाजें और भी कम हो जाती है और अंत में जब दही की बारी आती है, तब केवल सब सबकी आवाज सुनाई देने लगती है। फिर भोजन के बाद निद्रा, तब तो सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। मनुष्य ईश्वर के जितने निकट आता है, तर्क, विचार और प्रश्न करने की प्रवृत्ति उतनी ही घट जाती है। जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, उनके प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं, तब तर्क, विचार आदि का शोरगुल पूरी तरह से शांत हो जाता है। यह मानो निद्रा की स्थिति है। निद्रा अर्थात समाधि, ईश्वर के साथ युक्त होने की दिव्य आनंदमय अवस्था। मधुमक्खी पर जब तक गुन-गुन करती हुई फूल के चारों ओर मंडराती रहती है, तब तक ये समझना चाहिए कि उसे फूल का मधु नहीं मिला है। अगर एक बार उसे मधु मिल जाए, तो फिर उसका गुनगुनाना रुक जाता है और वे शांत होकर फूल पर बैठकर मधुपान करने लगती है। इसी तरह से मनुष्य जब तक धर्म के सिद्धांतों को लेकर तर्क वितर्क करता रहता है, तब तक यही समझना चाहिए कि उसे धर्म अमृत का स्वाद नहीं मिला है। एक बार यदि वे उस अमृत का स्वाद चख ले, तो फिर वे शांत हो जाता है। जो थोड़ी अंग्रेजी सीखने लगता है, वे अपना ज्ञान दिखाने के लिए अपनी भाषा में बोलते समय भी बात बात पर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करने लगता है। परंतु जो बहुत अच्छे से अंग्रेजी जानता है, वे अपनी भाषा में बातचीत करते समय अंग्रेजी शब्दों का उपयोग नहीं करता। यही बात धर्म जगत में भी लागू होती है। बाजार में पहुंचने के पहले दूर से सिर्फ हो की आवाज सुनाई देती है। स्पष्ट रूप से कुछ भी समझ में नहीं आता है। परंतु जब बाजार के भीतर प्रवेश करने के बाद पहले जैसा शोर नहीं सुनाई देने पड़ता, तब तो स्पष्ट
सुनाई देने लगता है और दिखाई देने लगता है कि लोग अपना सौदा कर रहे हैं, सौदा बेच रहे हैं और कह रहे हैं, "ये सामान ले लो, ये चीज़ खरीद लो", इत्यादि, इत्यादि। इसी भांति जब तक मनुष्य ईश्वर से दूर होता है, तब तक वह व्यर्थ की चर्चा और निरर्थक तर्क-वितर्क के कोलाहल में उलझा रहता है। परंतु एक बार वह जब धर्म जगत में प्रविष्ट हो ईश्वर तक पहुंच जाता है, तब उसकी सारी तर्क युक्ति चर्चाएं बंद हो जाती है और उसे ईश्वर के स्वरूप का स्पष्ट रूप से ज्ञान हो जाता है। गरम घी में कच्ची पूड़ी छोड़ने पर कल कल की आवाज होती है, पर पूड़ी जैसे जैसे पकती जाती है, वैसे वैसे आवाज कम होती जाती है। जब वे पूरी तरह से पक जाती है, तब तो आवाज बिल्कुल ही बंद हो जाती है। इसी तरह से थोड़ा सा ज्ञान मिलने पर मनुष्य खूब व्याख्यान देने और प्रचार करने लगता है, परंतु पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाने पर सारा बाहर का आडंबर समाप्त हो जाता है। व्यर्था ही तर्क मत करो। तर्क करके तुम किसी को उसकी भूल नहीं समझा सकते। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा होती है, तभी मनुष्य अपनी गलतियों को समझ पाता है। विद्या का यथार्थ उद्देश्य। शास्त्र ग्रंथ ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग भर बतलाता है। एक बार मार्ग उपाय जान लेने पर फिर शास्त्र ग्रंथों की क्या आवश्यकता है? तब तो ईश्वर लाभ के लिए स्वयं साधना करनी चाहिए। किसी आदमी को गांव से चिट्ठी मिली। उसमें रिश्तेदारों के यहाँ कुछ सौगात भेजने की बात लिखी थी। चीजें मंगवाते समय उसने फिर एक बार उस चिट्ठी को देखना चाहा, ताकि उसमें लिखा सभी सामान ठीक ठीक मंगाया जा सके। परंतु वह चिट्ठी नहीं दिखाई दी। तब उसने बहुत ही व्यग्र होकर चिट्ठी को खोजना शुरू किया। बहुतों से लोगों से मिलकर के काफी देर तक ढूंढने के बाद अंत में वह चिट्ठी मिल गई। तब उस व्यक्ति को बड़ा आनंद हुआ और उसने बड़ी उत्सुकता के साथ हाथ में चिट्ठी लेकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा, 5 सेर मिठाई, 100 संतरे, 8 धोतियां और अमुक अमुक सामान भेजना है। ये जान लेने के बाद फिर चिट्ठी की जरूरत नहीं रही। चिट्ठी छोड़कर वे उन चीजों का प्रबंध करने चल दिया। चिट्ठी की जरूरत कब तक है? जब तक उसमें लिखी वस्तुओं के विषय में जानकारी नहीं प्राप्त कर ली जाती है। एक बार वे जानकारी लेने के पश्चात में अगला काम है फिर वो सब प्राप्त करने की चेष्टा करना। इसी तरह से शास्त्रों में केवल ईश्वर के पास पहुंचने का मार्ग भर निर्दिष्ट रहता है। उनकी प्राप्ति भर उपाय बताए जाते हैं। वे सब जान लेने के बाद लक्ष्य प्राप्ति के लिए तदनुसार काम शुरू कर देना चाहिए। तभी वस्तु लाभ होगा। जिसके द्वारा ईश्वर प्राप्ति हो वही पराविद्या है। दर्शन, न्याय, व्याकरण आदि सारे शास्त्र केवल भार स्वरूप हैं। वे चित्त में भ्रम ही पैदा करते हैं। ग्रंथ मानो ग्रंथि अर्थात गांठ ही है। यदि वे ईश्वर का ज्ञान करा दे तभी उनसे लाभ है। कई लोग सोचते हैं कि पुस्तक नहीं पढ़ने से ईश्वर विषयक ज्ञान नहीं प्राप्त होता, अर्थात विद्या नहीं मिलती। परंतु पढ़ने से सुनना अच्छा है और सुनने से भी अच्छा है देखना। स्वयं पढ़ने के बजाय आचार्य के मुख से सत्य का श्रवण करने पर धारणा अधिक गहरी होती है, परंतु प्रत्यक्ष दर्शन का प्रभाव सबसे अधिक होता है। काशी के बारे में पढ़ने के बजाय जो काशी जाकर आया है उसके मुख से सुनना ज्यादा अच्छा है। किंतु सबसे अच्छा तो यही है कि स्वयं अपनी आंखों से काशी के दर्शन कर लिए जाएं। दो प्रकार के लोग आत्मज्ञान को प्राप्त होते हैं। एक तो वे जो विद्या के बोझ से नहीं लदे हैं, जिनके जिनका मन दूसरों से उधार ले हुए विचारों से नहीं भरा है, और दूसरे वे जिन्होंने सारा शास्त्र विज्ञान आदि पढ़ने के बाद यही जाना कि हम कुछ भी नहीं जानते। लोग अपनी विद्या का घमंड करते और भ्रम, अंधविश्वास आदि की निंदा करते हैं, परंतु जो सच्चा भक्त होता है उसकी सहायता करने के लिए प्रेम में प्रभु सदा तत्पर रहते हैं। अगर कुछ समय के लिए वे गलत राह पर भी चलता रहे तो भी उससे उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। उसके हृदय की स्पृहा को प्रभु जानते हैं और अंत में वो उसको पूरा कर देते हैं।
दो मित्र किसी अमराई में घूमने गए। उनमें से एक, जिसकी सांसारिक बुद्धि प्रबल थी, अमराई में पहुंचते ही वहां कितने आम के पेड़ हैं, किस पेड़ पर कितने आम लगे हैं, समूची अमराई की कीमत कितनी होनी चाहिए, इत्यादि सभी प्रकार की बातों का हिसाब करने लगा। दूसरे ने जाकर अमराई के मालिक के साथ मित्रता कर ली और एक पेड़ के नीचे बैठकर बड़े मजे से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। अब बताओ, इन दोनों में से बुद्धिमान कौन है? आम खाओ, उससे पेट भरेगा। पेड़ पत्तों को गिनने और हिसाब किताब करने से क्या लाभ? जो ज्ञान के अभिमानी होते हैं, वे निरर्थक तर्क, युक्ति द्वारा सृष्टि की कारण मीमांसा आदि में ही व्यस्त रहते हैं। परंतु यथार्थ बुद्धिमान भजनकर्ता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की कृपा प्राप्त कर संसार में परम आनंद का उपभोग करते हैं। यदि किसी में ज्ञान स्वरूपिणी वाग देवी अर्थात मां सरस्वती के ज्ञान की किरण भी आ जाए, तो भी उसके सामने बड़ी से बड़ा पंडित भी जमीन पर रेंगने वाले केंचुए जैसा ही हो जाता है। गीता का शब्द लगातार लगातार उच्चारण करने से घी तागी ताबी तागी अर्थात त्यागी त्यागी निकलने लगता है। अर्थात गीता यही कहती है कि हे जीव, सर्वस्व का त्याग करके ईश्वर के चरण चिन्हों में अपने चित्त को लगाओ, अपने मन को लगाओ। दक्षिण भारत में तीर्थ यात्रा करते समय एक स्थान पर चैतन्य देव ने देखा कि एक पंडित गीता पाठ कर रहा है और पास ही एक भक्त उसे सुनते हुए आंसुओं की धार बहा रहा है। वास्तव में वे भक्त बिल्कुल निरक्षर था। गीता का कुछ भी उसको समझ में नहीं आ पा रहा था। बाद में चैतन्य देव ने उससे रोने का कारण पूछा। उसने उत्तर दिया, महाराज, यह सच है कि मैं गीता का एक भी अक्षर नहीं समझता, पर गीता का जब पाठ चल रहा था, उस समय मुझे केवल यही दिखाई दे रहा था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में रथ पर अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण की मनोहर मूर्ति विराजमान है और वे गीता का उपदेश दे रहे हैं। ये दृश्य देख मेरी आंखों से प्रेम और आनंद के आंसू रोके नहीं रुकते थे। इस निरक्षर व्यक्ति को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था, ईश्वर का दर्शन लाभ हुआ था, क्योंकि उसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम था। ओम तत्सत।